एवरीवन, क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 3 पीयूष प्रभा पुस्तक का लेसन नंबर 4 मानस के हंस। देखिए बेटा, अब तक हमने ये पढ़ा कि तुलसीदास किस तरीके से रत्नावली के आ जाने से थोड़ा सा उनका मन भटक जाता है भक्ति से, और फिर वो अपने मन को समझाते हैं कि नहीं, ये भटकाव उचित नहीं है। ठीक है, रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी होती है। फिर एक दिन क्या होता है, पंडित गंगाराम के यहाँ से सूचना आती है तो रत्नावली को वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, रत्नावली को लिवा जाने के लिए तुरंत उनके वहाँ से पालकी आ गई। रत्नावली प्रहलाद घाट गई तो भोजन का वह स्वाद भी चला गया, क्योंकि रत्नावली ने यहाँ कर इतने सालों बाद जब रत्नावली यहाँ आई तो रत्नावली ने रसोई घर में जाकर अपने हाथ से भोजन बनाया तो तुलसी को रत्नावली के हाथ का बना भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रसोइया 2 गिलास में दूध लेकर आया। तुलसीदास बोले, अरे भाई गोसाई, क्या बना दूं कि 8 पैर तरमाल चापते चापते दुखी हो गया हूँ। एक घूंट पिया, मलाई चापते हुए मुंह बनाया, फिर मुस्कुराए, कहा, वाह रे राम जी, कहाँ तो एक वह दिन था कि कटोरी भर छाछ पाने के लिए भी लालायित था, और कहाँ इस सौंधे दूध की मलाई भी खाने में अच्छी नहीं लग रही। राजा बोले, काहे खुनसाते हो भैया, तुम्हारी जिह्वा से भगवान भी स्वाद लेते हैं। गोसाइयों में हमें यही बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं, पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मानकर ही चलते हैं। गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। बाद में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया। उन्होंने तुरंत ही राजा भगत की मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया। कहा, है तो यह ऊंची बात, पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अभी तक मैं पूर्ण गोस्वामी नहीं बना, अभी तो मैं राम जी की दरबार का मात्र भिखारी ही हूँ। राजा तुलसी का पैतरा समझ गए। उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने की ठानी। कहने लगे, दो तपसी जब मिल जाते हैं तब दोनों को एक दूसरे के आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है। हम तो भाभी जी का तप देखकर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कलिकाल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। भगत जी ने क्या कहा कि तुम तो घर बार छोड़ के तपस्या के लिए आ गए, लेकिन असली तप, तुम्हारे तप को तो हर कोई देख रहा है, लेकिन जो तुम्हारी पत्नी रत्नावली है उनके तप को कोई नहीं देख रहा। तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र से यह उद्गार सुनकर उन्हें भला लगा। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसा कि अपने संबंध में सुनकर होता है, और यह संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ाकर पलट भी गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से घट में गूंजना आरंभ कर दिया। राजा कह रहे थे कि गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही और किसी भूखे कंगले को खिलाती रही। आप बिना चुपड़ी, बिना साग भाजी के 2 रोटी खाकर अपने दिन बिताती। रोज़ तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठक में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज़ को सहेज कर संभाल कर रखना। कहाँ तक कहें भैया, भोजी जैसी तपस्विनी हमने नहीं देखी। तुम घर से निकल गए और उन्होंने अपनी भक्ति में तुम्हें
अभी तक घर में ही बांधे रखा है। मन का राम शब्द राजा की बातों में से उपजे संतोष से बीच बीच में फिर बिसरने लगा। यहाँ आने रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृश्य पट पर बार बार आने लगी, पर्दा दर पर्दा। मन में यह इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखूं, बातें करूं। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करके बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था चेत और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। अब देखिए तुलसीदास का जो मन था वो धीरे धीरे भटकाव में आने लगा। जब मन सांसारिक भोग विलासों में लिप्त होने लगता है तो ईश्वर नाम से हटता जाता है। अब एक साइड राम की भक्ति और एक साइड रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। कुल्ला करके दोनों ओर जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए। तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली है। जब रावण उन्हें हर के ले गया तो भी, और जब उन्होंने उन्हें धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया था, राम जी सुखी न रह पाए। बायां अंग कट जाए तब दायां भला कैसे सुख पाता है, अर्थात पत्नी तो बाएं हाथ के समान है। तुलसीदास की यह बातें कहीं पर अच्छी लग रही थी और कहीं वे इस ओर से उचटने का प्रयास कर रहे थे। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता तो कभी मन भगवान की तरफ तो कभी रत्नावली की ओर। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की वांगधारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, अच्छा अब हम विश्राम करेंगे। लेट गए। चद्दर तान कर करवट बदल ली। राम नाम की जपना आरंभ कर दिया, पर रत्नावली उनके मन में से न हटी। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए, उनसे अपना दुख सुख कहे। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वह मेरे लिए। राम जी कदाचित मुझे इसलिए दर्शन नहीं दे रहे कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। रख लूँ अपने पास, उसे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। तुलसीदास जी क्या कह रहे कि राम जी, अर्थात स्टार्टिंग में कहा ना कि मुझे भगवान के अभी साक्षात दर्शन क्यों नहीं हो रहे। अब तुलसी जी क्या कह रहे हैं कि मैं रत्नावली के प्रति इतना निष्ठुर हो गया हूँ, इसलिए ईश्वर भी मेरे प्रति निष्ठुर हो गया, उसे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम जी भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। तुलसीदास जी का मन कभी उहापोह में रहता और कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता। उन्हें रात में अच्छी नींद न आई। सवेरे पंडित गंगाराम के यहाँ न्योता आया। उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं जाएंगे। टोडर आए, उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया। महात्मा जी, आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया में अवश्य पधारें। तुलसीदास जी को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए यह प्रस्ताव टोडर के मुख से कह रहे हैं। वे बोले, विरक्त अब फिर राग के बंधनों में नहीं बंध सकता। आप उन्हें अब यहीं रहने दें महात्मा जी। बात पूरी भी न हो पाई थी कि गोस्वामी जी ने उसे झटके से काट दिया और उत्तेजित स्वर में, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर में लटका दूं? यह असंगत है टोडर। क्षमा करें महात्मा जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों? उसने क्या कहा कि क्षमा कीजिए, इससे लोगों की
आस्था खत्म हो जाएगी। अब देखिए, जो तुलसीदास जी थे उनका जो मन था वो एक साइड तो रत्नावली के प्रति आसक्त था, तो दूसरी साइड वो राम भक्त थे। ठीक है, वो ये चाह रहे थे कि मेरे मन को भटकना नहीं है, अगर मन भटक गया तो मैं ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो अपने मन को बहुत कंट्रोल में रखते, लेकिन फिर भी रत्नावली के प्रति उनके हृदय में बहुत अधिक प्रेम था। तुलसीदास जी को यह बातें कहीं पर अच्छी लग रही थी, कहीं इस ओर। कहने का तात्पर्य कि जब तुलसीदास जी के सामने रत्नावली की तारीफ हो रही थी तो उन्हें ये सब अच्छा भी लगता था, लेकिन वो अपने मन को चाहते थे कि नहीं, मुझे ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहना है। टोडर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए कहा। उन्होंने पंडित गंगाराम टोडर को, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया था और आए। उन्होंने कहा, कैलाश पर आए। उन्होंने कहा, मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा, माता जी परम विदुषी हैं, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। तुलसी सुनते, ऊपर से विरोध भी करते, परंतु उनका मन कहता कि रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा। काम विकार कभी न कभी मुझे सता तो जाता ही है। उसने कहीं अच्छा ही है कि मेरा यह विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे। मन का हाल डोल उन्हें तरह तरह से व्यथित करने लगा। एक दिन नाथू जब उसके बाल बनाने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ गई। रत्नावली की पालकी से उतरकर ऊपर चली गई। नाथू गोसाई जी की सेवा में पहुंचा। उनके चरणों में ढोक देकर उसने अपनी किस्मत से उस्तरा और पत्थर निकालकर उस्तरे को पहना करना शुरू किया। एक नृत्य में ने आकर गोस्वामी जी से एक भक्त ने आकर गोस्वामी जी को पंडित गंगाराम के घर से माता जी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसीदास जी के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी। बोले, सरदन, उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी ना आए। भृत्य सरवन ने कहा, अच्छा महाराज, कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नाथू बोला, माता जी आ गई। सरकार, यह बहुत शुभ भया कि बहुत शुभ हो गया कि माता जी यहाँ पर आ गई। तुलसीदास चुप रहे। उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोसाई जी की ठोड़ी को पानी से तर करके मीसते हुए नाथू ने फिर अपना राग अलापा। ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज। कलयुग में सबका मन काला हो गया है। तुलसी आंखें मीचे मौन बैठे सुखानुभव करने लगे। नाथू से बात तो फिर आगे बढ़ाया। तब से माता जी काशी आई और जब से रोज लोग बाग हमसे पूछते हैं कि नत्थू, माता जी अब क्या यहीं रहेंगी? अब हम क्या कहें सरकार? अरे माता जी यहाँ रहे चाहे ना रहे, भला तुम्हारे बाप का क्या जाता है? बड़ी हवेली है। गोस्वामी महाराज भी तो गिरहस्थ हैं, पर नहीं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करेंगे। गोसाई महाराज भी तो गिरहस्थ हैं, पर नहीं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कहते ही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक। अब ये तपस्या छोड़कर भोग विलास में तुलसीदास जी के मन में देखिए, तुलसीदास जी को भी किसके साथ रहना अच्छा लगने लगा कि रत्नावली वहाँ आकर रहने लगी, तो तुलसीदास जी को भी ये सब अच्छा लगने लगा। और
तुलसीदास जी ने अपने भक्त से कहा कि उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कि उनके भी रहने की उचित व्यवस्था करा देनी चाहिए। और ये भी बताया गया कि ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति गृहस्थी होकर ईश्वर को नहीं पा सकता। आप गृहस्थी रहिए लेकिन आप मन से ईश्वर में लीन रहो। ये जरूरी नहीं कि आपको भगवान को पाने के लिए आपको घर गृहस्थी का त्याग करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं। इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया। और तुलसीदास जी गृहस्थी होते हुए भी कैसे राम भक्ति में लीन रहते थे, राम की भक्ति करते थे। और रामायण जो लिखी तुलसीदास जी ने ही लिखी। रत्नावली उसी दास के द्वारा कहलाया कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब एक दिन देखिए रत्नावली ने क्या कहा कि मैं तुलसीदास जी से मिलना चाहती हूँ। एक बार तुलसीदास जी को हुआ कि मना कर दे, फिर कहते कहते थम गए और कहा भेज दो, पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए बाहर आसन भी बिछा दो। रत्नावली आई, अपने और पतिदेव के बीच में टंगे हुए पर्दे को देखा, फिर झुका खड़ी हो गई। बाद में हल्के से खकार धीमे स्वर में कहा, जय श्री राम, जय श्री राम, बाहर आसन बिछा होगा बिराजो। पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदाय ग्रंथ पाया। तुलसी को सुनकर संतोष हुआ। बोले आदि कवि के परम पावन ग्रंथ से उसकी तुलना न करो देवी। वैसी है जानकर मैं संतुष्ट हुआ कि तुमने ये ग्रंथ पढ़ लिया। रामचरितमानस की एक प्रति शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। टोडर प्रतिलिपियां कराने की व्यवस्था कर रहा है। प्रतिलिपियां उस रामचरितमानस की फोटोकॉपी। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी। कुछ देर रुककर तुलसी गोस्वामी ने पूछी गई रुदन कंपित स्वर में रत्नावली बोली, जा रही हूँ, रो रही हो रत्ना, संतोष के आंसू हैं। अब न भाव देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बैठ जाएगा। सेवक का धर्म कठिन है, कहकर गोसाई जी ने एक गहरी ठंडी सांस ली। जाती हूँ, एक भिक्षा और मांगो। मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें, वचन देता हूँ आऊँगा। देखिए रत्नावली ने क्या कहा कि बस मेरी एक इच्छा यही है कि मरने से पहले तुम एक बार अपने दर्शन मुझे जरूर करा देना, ठीक है। तब इस पाठ का क्या आंसर, मानस के हंस। देखिए तुलसीदास जी को उनकी पत्नी रत्नावली ने कभी उनके भक्ति मार्ग से उन्हें भटकाने की कोशिश नहीं की, ठीक है बेटा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसे अच्छे से रीड कर लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।